सुप्रभात प्यारे बच्चों, मैं उषा चौहान आपकी हिंदी विषय की अध्यापिका एक बार फिर से प्रस्तुत हुई हूँ आपके सामने एक नया अध्याय लेकर। तो आज हम कक्षा 5वीं का पाठ 2 ईदगाह पढ़ने जा रहे हैं। तो ईदगाह को पढ़ने से पहले हम देख लेते हैं कि इसके मुख्य पात्र कौन कौन है। इसके मुख्य पात्र है हामिद और अमीना। हामिद, अमीना। अमीना कौन है? हामिद की दादी। ठीक है। इसके अन्य पात्र भी हैं बेटा, मोहसिन, महमूद, नूरे और सामी। ये लोग कौन हैं? ये हामिद के पड़ोसी भी हैं और हामिद के दोस्त भी हैं। तो यहाँ पर ईदगाह के बारे में पढ़ने से पहले हम ये देखेंगे कि ईदगाह क्या होता है। तो बेटा ईदगाह होता है वह स्थान जहाँ पर ईद की नमाज पढ़ी जाती है, जहाँ पर ईद वाले दिन सभी लोग इकट्ठा होकर नमाज पढ़ते हैं। ठीक है। अब ये कहीं भी हो सकता है, किसी का घर भी हो सकता है, कोई दरगाह भी हो सकती है और कोई क्या हो सकती है, मस्जिद भी हो सकती है। जरूरी नहीं है कि एक मस्जिद ही ईदगाह हो। ठीक है। एक कम्युनिटी होती है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर जो लोग हैं वो एक स्थान है, वहाँ पर क्या करते हैं कि हम सभी एक ईद वाले दिन यहाँ पर इकट्ठा होंगे और यहाँ पर ईद की नमाज पढ़ेंगे। तो जैसे आपने देखा होगा जो मोमटन्स हैं वो नमाज पढ़ते हैं, तो कोई अपने घर में पढ़ता है, कोई दरगाह में पढ़ता है। तो जो रोज़ाना वाली नमाज है उसे हम जिस स्थान पर वो पढ़ते हैं उसे हम ईदगाह नहीं कहेंगे। ईदगाह केवल उस स्थान को कहा जाता है जिस दिन ईद होती है उस दिन नमाज पढ़ी जाती है। तो ईद वाले दिन जिस जगह पर नमाज पढ़ी जाती है उसे हम ईदगाह कहते हैं। क्लियर है? तो अब हम बात करते हैं ईदगाह पाठ के बारे में। तो देखिए ईदगाह में जो जिक्र है ईद वाले दिन का है, क्योंकि जो उस दिन ईद है सभी लोग ईदगाह जाने की तैयारियों में लगे हुए हैं। तो जो हामिद है और उसके जो दोस्त हैं सभी ईदगाह जाने की तैयारी कर रहे हैं। उस दिन ऐसा लग रहा था सभी लोगों को जैसे चारों तरफ हरियाली छाई हुई है, मनोहर प्रभात है, मतलब कि अच्छी सुबह है। तो जो हामिद है वो एक गांव में रहता है और ईदगाह शहर में है। ठीक है। तो हामिद गांव में अपनी दादी माँ के साथ रहता है। क्यों? क्योंकि उसके जो मम्मी पापा हैं वो भगवान को प्यारे हो गए हैं। उसके पापा पिछले साल ही हैजे के बीमारी के कारण अल्लाह के पास चले गए थे, अर्थात भगवान के पास चले गए थे। उनकी मृत्यु हो चुकी थी और उनकी माँ उनके गम में दिन प्रतिदिन पीली पड़ती जा रही थी। किसी भी डॉक्टर को उनकी बीमारी समझ में नहीं आ रही थी, जिसके कारण एक दिन वो भी क्या हो जाती हैं, मर जाती हैं। और हामिद की जो उम्र है इस वक्त 4 से 5 साल थी। वो बहुत दुबला पतला था, लेकिन वो बिल्कुल भी दुखी नहीं होता है, क्योंकि उसको पता ही नहीं है उसके जो मम्मी पापा हैं वो मर गए हैं। वो तो ये सोचता है कि जो मेरे पापा हैं वो शहर गए हैं पैसा कमाने के लिए, और जो मेरी मम्मी हैं, अम्मी जान है, वो अल्लाह के पास मेरे लिए बहुत सारी चीज़ें लेने के लिए गई है। तो वो इसी में खुश है और वह अपनी दादी के साथ रहता है, दादी के पास खाना खाता है, दादी के हाथों से खाता है, दादी की गोदी में सोता है। तो ईद का दिन आया है, तो आज जैसे ईद है तो ईद में हामिद खुश है, उसके दोस्त खुश हैं, सभी लोग खुश हैं। ऐसे गांव में बहुत ज़्यादा हलचल है। तो जो उसके दोस्त हैं वो बहुत ज़्यादा खुश थे। क्यों? क्योंकि उनके पास बहुत सारे पैसे थे। तो जैसे कि महमूद के पास 10 से 12 पैसे थे और जो मोहसिन है उसके पास 15 पैसे थे। तो जिसके कारण वो हिसाब लगा रहे थे कि इन पैसों का हम ईदगाह में जो मेला लगता है वहाँ से क्या क्या खरीदेंगे, क्या क्या लेके आएंगे। तो वो सोचते हैं हम बाजा खरीदेंगे, मिठाई खरीदेंगे, मिट्टी के गुड़िया गुड्डे खरीदेंगे, बहुत सारी चीज़ें खरीदेंगे। तो हिसाब लगा रहे होते हैं। लेकिन जो हामिद है वो भी क्या करता है, वो भी ईदगाह में जाने के लिए बहुत खुश होता है। लेकिन उसकी दादी आज बहुत ज़्यादा निराश और क्या होती है, चिंतित होती है। क्यों? क्योंकि उसके घर में जो खाने के लिए कुछ भी नहीं था, ईद पर बनाने के लिए कुछ भी नहीं था। और वो देखती है कि जो उसके दोस्त हैं उन्होंने नए कपड़े पहन रखे हैं, नई टोपी है, नए चप्पल हैं, नए जूते हैं, जिसके कारण वो दुखी हो जाती है कि हामिद के पास क्या, ना तो चप्पल है ना जूते हैं, एक टोपी है जिसका जो गोटा है वो भी क्या हो गया, काला पड़ गया है। लेकिन हामिद उनको देखकर भी दुखी नहीं होता है कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, इन लोगों के पास सब कुछ है। वो तो बहुत खुश होता है। बस उसे क्या खुशी होती है कि वो ईदगाह में जा रहा होता है। तो वो अपनी घर आता है और अपनी दादी माँ को बोलता है, तो दादी माँ को बोलता है कि आप अपना ध्यान रखिएगा और मैं जल्दी ही ईदगाह से
आ जाऊंगा। लेकिन उसकी दादी माँ तो बहुत चिंतित होती है। क्यों? क्योंकि सभी बच्चों के जो माँ बाप हैं उनके साथ जा रहे होते हैं और हामिद अकेला जा रहा होता है। तो लेकिन हामिद की जो दादी है वो कहती है कि मैं तुम्हारे साथ चलूं, लेकिन हामिद उन्हें मना कर देता है कि आप नहीं चल पाओगे। लेकिन वो फिर भी कहती है कि मैं चलती तो थोड़ी दूर तुम्हें अपनी गोदी में उठा लेती, और हमारे पास पैसे होते तो मैं बहुत सारा सामान ले आती और तुम्हारे लिए सवैयाँ बना देती। लेकिन अगर मैं सवैयाँ बनाने की भी सोचूं तो उसको सामान इकट्ठा करने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं हैं। लेकिन फिर वो हामिद को नहीं बताती है, लेकिन वो अपने मन में ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, सोचती हैं कि काश हमारे पास आज पैसे होते। तो हामिद और उसके दोस्त और बहुत सारे लोग कहाँ के लिए चल पड़ते हैं, ईदगाह के लिए चल देते हैं। क्यों? क्योंकि ईदगाह तो गांव में तो थी नहीं, ईदगाह कहाँ थी, शहर में। तो लोगों का हुजूम जा रहा होता है, टोलियां बनी हुई जा रही होती हैं, लोग भड़कीले वस्त्र मतलब चमकीले वस्त्र पहने हुए होते हैं, बहुत सारी टोपियां उनको दिखाई देती हैं, लोग बातें करते हुए ठहाके करते हुए चलते हैं। तो जैसे जैसे वो चलते हैं तो थोड़ी देर बाद क्या आ जाता है, वो थोड़ी दूरी के बाद क्या आ जाता है, शहर आ जाता है। और शहर में वो बहुत बड़े बड़े जो मैदान हैं, बगीचे हैं, उनको देखता है और बहुत खुश होता है। तो तभी थोड़ी देर बाद ईदगाह आ जाता है। तो जब हामिद ईदगाह जाता है तो ईदगाह में वो क्या देखता है, बहुत सारे लोग एक साथ नीचे झुक रहे हैं और ऊपर उठ रहे हैं और अपने हाथ उठाकर दुआ कर रहे हैं। क्योंकि अभी तो 4 से 5 साल का था, उसको पता ही नहीं है किस तरीके से नमाज की जाती है। वो पहली बार ईदगाह में जा रहा था। तो वो जैसे आपने देखा होगा, कभी टीवी पर देखा होगा, कोई नमाज देखी होगी, जैसे हम जामा मस्जिद में देखते हैं कि वहाँ पर हज़ारों की लाखों की संख्या में लोग इकट्ठा होते हैं और एक साथ जब वो नमाज पढ़ते हैं तो एक साथ ही अप होते हैं, एक साथ ही डाउन होते हैं, आपने देखा होगा। तो ये सारी चीज़ें कौन देखता है, हामिद देखता है। हामिद देखता है और बहुत खुश होता है। तो तभी नमाज खत्म होने का वक्त आ जाता है और सभी लोग क्या हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं और आपस में गले मिलते हैं और एक दूसरे को क्या करते हैं, ईद की बधाई देते हैं। तो इस तरीके से जो ईदगाह की जो प्रार्थना है, जो नमाज करते हैं, ईद की जो नमाज है वो ख़त्म हो जाती है। तो अपने दोस्तों के साथ जो हामिद है वो ईदगाह से बाहर आ जाता है। ईदगाह के बाहर बहुत बड़ा मेला लगा हुआ होता है। अब बेटा मेला तो आपको पता होगा क्या होता है, कि एक ऐसा स्थान होता है जहाँ पर बहुत सारी दुकानें होती हैं, मिठाइयों की, खिलौनों की, बाजू की, बहुत सारी दुकानें होती हैं और जहाँ से हम ये सारी चीज़ें खरीद सकते हैं। वो क्या होता है, मेला होता है। ठीक है, तो मेले में आ जाता है, देखता है चारों तरफ बहुत सारी जो दुकानें वहाँ पर दुकानें उसको दिखाई देती हैं। तो वो और उसके दोस्त सबसे पहले पहुँचते हैं एक मिट्टी के बने हुए किरदारों की दुकान पर। ये किरदार कैसे होते हैं, कोई क्या होता है, कोई वकील होता है, कोई धोबिन होता है, कोई लुहार होता है, बहुत सारे ऐसे मिट्टी के खिलौने बने हुए होते हैं। तो वो वहाँ जाकर उस पर रुक जाते हैं। तो हामिद है वो एक तरफ खड़ा हो जाता है और उसके दोस्त हैं वो क्या करते हैं, वो मिट्टी के जो खिलौने हैं खरीदने के लिए खड़े हो जाते हैं। तो वो क्या क्या खरीदते हैं, देखिए कोई जो है वकील खरीदता है, कोई धोबिन खरीदता है, और कोई सिपाही खरीदता है, और कोई भिस्ती खरीदता है। अच्छा हाँ, वकील, लुहार, ये तो सब आपको समझ में आ गए होंगे, लेकिन भिस्ती नहीं समझ में आया होगा। तो भिस्ती बेटा क्या होता है, भिस्ती वो इंसान होता है जो चमड़े का जो एक बैग होता है उसमें पानी भरकर सबको पिलाता है। तो ये आपने देखा होगा, जैसे एक मूवी भी थी अलादीन हमारी, और एक मूवी थी केसरी अगर आपने देखी होगी तो उसमें जब अक्षय कुमार जब उन लोगों से लड़ रहे होते हैं वो लोग, तो वो लोग घायल हो जाते हैं, तो अक्षय कुमार एक सिपाही को पानी पिलाने के लिए उनकी तरफ भेजता है। तो आपने देखा होगा एक बड़ा सा बैग होता है, उस बैग में पानी भरा होता है, उससे वो उन लोगों को पानी पिलाते हैं। तो उनको भिस्ती बोला जाता है। ठीक है, चमड़े के बैग में जो व्यक्ति दूसरों को पानी पिलाता है वो भिस्ती होता है। तो इस तरीके से वो खरीद लेते हैं। लेकिन जो हामिद है वो नहीं खरीदता है। तो वो अपने आप को किस तरीके से देखिए सांत्वना देता है, वो कहता है अरे ये इनको खरीद कर मैं क्या करूँगा, क्योंकि ये तो मिट्टी के ही तो हैं, 2 मिनट खेलूंगा और नीचे गिर गए तो टूट जाएंगे और चकनाचूर हो जाएंगे और मेरे पैसे खराब हो जाएंगे। तो इसलिए वो उनको नहीं लेता है। तो वो हामिद और उसके दोस्त
आगे फिर मिठाई की दुकान पर चलते हैं। तो पहले वो किसकी दुकान पर गए थे, जहाँ पर मिट्टी के किरदार, मिट्टी के पात्र जहाँ पर मिलते हैं, ठीक है। फिर अब वो गए थे मिठाई की दुकान पर। मिठाई की दुकान पर क्या हुआ, तो कोई वहाँ पर रसगुल्ले ले रहा था, कोई गुलाब जामुन ले रहा था, कोई सोन हलवा ले रहा था, कोई रेवड़ी ले रहा था। तो बहुत सारे लोग क्या ले रहे थे, मिठाइयाँ ले रहे थे। तो उसका जो दोस्त होता है मौसिम, मौसिम क्या कहता है कि लो हामिद रेवड़ी खा लो। वो कहता है नहीं नहीं मैं नहीं खाऊंगा। अरे खा के तो देखो, ले लो, बहुत खुशबूदार और बहुत स्वादिष्ट है। तो हामिद कहता है तुम्हें क्या लगता है कि मैं रेवड़ी नहीं ले सकता हूँ, मैं रेवड़ी खरीद सकता हूँ। तो फिर उसका दोस्त कैसा है, दूसरा उसका दोस्त होता है नूरे, वो कहता है क्या कि अरे तुम कैसे रेवड़ी खरीद पाओगे, तुम्हारे पास तो केवल 3 ही पैसे हैं। तो फिर ये सब सुन के जो हामिद है वो आगे आगे की तरफ चल देता है। तो जब मिठाई की दुकान निकल जाती है तो फिर आती है एक लोहार की दुकान, ठीक है। वो लोहार की दुकान पर जाता है और वहाँ पर चीज़ों को देखता है। वहाँ लोहार की दुकान पर बहुत सारी चीज़ें रखी हुई होती है, जैसे कस्सी, फावड़ा और चिमटा, फूकनी, लोहे से बनी हुई जो चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ें रखी हुई होती हैं। तो तभी उसकी जो नज़र है एक चिमटे पर जाती है। तो वो चिमटे को खरीदने के लिए उत्सुक हो जाता है और वो दुकानदार से पूछता है कि साहब ये कितने का है। तो जो जो लोहार होता है वो क्या बोलता है, जो दुकानदार है वो कहता है कि ये 6 पैसे का है। तो वो कहता है, तो हामिद ये सोचकर क्या हो जाता है, बहुत दुखी हो जाता है कि मैं ये चिमटा इस मेले में से खरीदना चाहता था। क्यों, क्योंकि जो मेरी दादी हैं जब मेरे लिए खाना बनाती हैं तो तवे पर से जब रोटी उतारती हैं तो उनका हाथ जल जाता है, जिसके कारण उन्हें बहुत कठिनाई होती है, बहुत दर्द सहना पड़ता है। आज अगर मैं इस चिमटे को खरीद लेता हूँ तो मैं अपनी दादी का दुख दूर कर दूंगा। तो जो हामिद है यह सोचकर दोबारा उस लोहार से बोलता है, क्या आप इस चिमटे को आप 3 पैसे में दे सकते हो। तो जो लोहार है वो बहुत सोच विचार के बाद कहता है ठीक है, तुम इस चिमटे को 3 पैसे में ले जाओ। तो जब वो लोहार किसको, हामिद को वो चिमटा दे देता है तो हामिद की खुशी का ठिकाना नहीं रहता, वो बहुत खुश होता है। अब उसे ईदगाह या मेले में रहने की खुशी नहीं होती, वो बल्कि घर जाने के लिए उत्सुक हो जाता है। वो अपने दोस्तों से, अपने फ्रेंड से कहता है कि जल्दी जल्दी चलो, हम मुझे घर जाना है। तो वो क्या करता है, जल्दी दौड़कर घर आ जाता है। जब वो शाम को जब घर आता है और अपनी दादी माँ को आवाज़ लगाता है तो उसकी दादी माँ का क्या होती है, खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। क्यों, क्योंकि वो जब वो ईदगाह में जा रहा था हामिद, तो वो बहुत डर रही थी कि हामिद किस तरीके से आएगा, कहीं खो तो नहीं जाएगा, कहीं कुछ उसको हो तो नहीं जाएगा। तो वो बहुत खुश होती हैं और कहती हैं कि तुम आ गए बच्चा। तो फिर वो उसके बाद हामिद अपनी दादी माँ को चिमटा दिखाता है और दे देता है, बोलता है कि ये मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। लेकिन उसकी दादी माँ उस पर बहुत गुस्सा होती है। अब देखिए उनकी दादी माँ उन पर क्यों गुस्सा होती है, वो पूछती हैं पहले कि ये चिमटा कितने पैसे का आया है। तो जो हामिद है वो कहता है कि ये 3 पैसे का आया है। इसको सुनकर उनकी दादी माँ क्या हो जाती है, बहुत गुस्सा हो जाती है। क्यों, क्योंकि दादी माँ ने उन्हें 3 पैसे दिए थे कुछ खाने के लिए, पीने के लिए, क्योंकि हामिद ने सुबह से कुछ भी नहीं खाया था और हामिद की दादी ने कुछ भी नहीं बना रखा था। क्यों, क्योंकि उनके पास केवल 3 पैसे थे। तो वो 3 पैसे भी किसको दे देती हैं, हामिद को दे देती हैं। तो वो उस पर बहुत गुस्सा होती हैं कि मैंने ये पैसे तुम्हें कुछ चीज़ें खाने के लिए दिए थे और तुम ये कुछ भी नहीं खा के लाए, और ये तुम चिमटा क्यों उठा के ले आए हो। तो तब जो हामिद है वो अपनी दादी माँ को जवाब देता है कि जब आप रोज़ाना मेरे लिए खाना बनाती हो तो तवे से रोटी उतारते वक्त आपका हाथ जल जाता है, जिससे तो आपको बहुत परेशानी होती है, बहुत जलन होती है, बहुत दर्द होता है, जिसको मैं देख नहीं पाता हूँ। अब तुम इस चिमटे से जब मेरे लिए खाना बनाओगी तो जब तुमको कोई परेशानी नहीं होगी। ये सारी चीज़ें सुनकर जो दादी हैं, जो अमीना हैं, उनका गुस्सा एकदम से दूर हो जाता है और वो खड़ी की खड़ी रह जाती हैं। वो कुछ कह नहीं पाती हैं और जल्दी से किसको, हामिद को गले लगा लेती हैं। वो कहती हैं कि इतनी जगह जाकर भी तुमने किसके बारे में सोचा, अपने बारे में नहीं सोचा, मेरे बारे में सोचा। तुमने कुछ भी नहीं खाया, तुम कुछ भी अपने लिए नहीं लेकर आए चिमटा, जो भी कि मेरे लिए लेकर आए। तो यहाँ पर फिर दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं और आपस में ईद की एक दूसरे को बधाई देते हैं। तो ये था हमारा पाठ का सार।
तो बताइए बच्चा, आपने क्या सीखा? क्या सीखा एक 4 से 5 साल के बच्चे से? बताइए क्या सीखा? सीखा ना कि जरूरी नहीं है हमारे पास सभी चीज़ें हों, थोड़ी चीज़ों में भी हम संतुष्ट रह सकते हैं, खुश रह सकते हैं। और देखिए किस तरीके से एक छोटे से बच्चे ने अपने बारे में न सोचकर अपनी दादी के बारे में सोचा। उसने एक काम की चीज़ लेके आया जिसको वो क्या कर सकता है, बहुत दिनों तक चला सकता है। अब जैसे उन लोगों ने मिठाइयाँ थोड़े दिन तक चलेंगी, एक दिन में खा ली, खत्म हो गई, है ना। उन्होंने मिट्टी से बने पात्र खरीदे थे, वो भी गिरकर टूट जाते, है ना। ये सारी चीज़ें थी। तो जो हामिद है उसने क्या कहा, केवल अपने दादी की चिंता की और दादी की परेशानी को दूर करने के बारे में सोचा। तो ये था हमारा पाठ का सार। तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को पाठ का सार समझ में आया होगा। तो इस पाठ को जब आप रीड करोगे तो आपके सामने कई सारे जो शब्द हैं वो आएंगे जो आपको कठिन लगेंगे। तो उन शब्दों को मैंने निकाल के यहाँ पे लिखा है, उनके हम अर्थ समझेंगे, ठीक है। अर्थात हम आगे अब इस पाठ के कठिन शब्द करेंगे। तो देखिए पहला है बेटा हमारा ईदगाह। ईदगाह मैंने आपको बताया था ना कौन सा स्थान होता है जहाँ पर ईद की नमाज पढ़ी जाती है, ठीक है। वह स्थान जहाँ पर ईद की नमाज पढ़ी जाती है। फिर है हैजा। हैजा क्या था, जैसे बताया था ना कि हामिद के पिता हैजा की बीमारी के कारण मर जाते हैं। तो हैजा क्या हो गया, एक बीमारी का नाम। तो हैजा क्या है, एक बीमारी का नाम। नेक्स्ट है भेंट हो गए। भेंट हो गए का मतलब होता है मर जाना, मर गए, ठीक है। गोटा। गोटा क्या होता है, चमकीली पट्टी। बताया था ना कि जो हामिद की जो टोपी थी वो पुरानी थी और उस पर एक गोटा लगा हुआ था, वो भी कैसा, काला पड़ गया था। तो गोटा होता है चमकीली पट्टी। तो नेक्स्ट है बेटा हमारा कोठरी। कोठरी का मतलब होता है एक छोटा सा कमरा, ठीक है बेटा। वो जो हमारे रूम्स होते हैं उससे थोड़ा छोटा होता है, उसे बोला जाता है कोठरी। दामन। दामन मतलब क्षेत्र, मतलब कि किसी चीज़ की बाउंड्री पर पहुंचना, ओके। अंदर नहीं पहुंचना, उसके बाउंड्री पर कदम रख देना, वो होता है हमारा क्षेत्र। भड़कीले वस्त्र। भड़कीले वस्त्र मतलब चमकीले कपड़े। चमकीले मतलब कि जिनमें ज़्यादा सितारे लगे हुए हों और उनके जो कलर हैं वो बहुत ज़्यादा डार्क हों, तो वो होते हैं हमारे भड़कीले कपड़े। सहसा। सहसा मतलब अचानक, एकदम से। सजदे। सजदे का मतलब होता है कि नमाज करते समय जब वो लोग अपना माथा भगवान के सामने झुकाते हैं, नीचे टेकते हैं, तो उसे बोला जाता है सजदा। मतलब नमाज अदा करते समय माथा टेकना। जैसे आपने देखा होगा वो ऐसे करते हैं ना, इस तरीके से करते हैं, तो ये होता है हमारा सजदे। जैसे कि हम लोग जब किसी भी देवता की पूजा करते हैं तो ऐसे हाथ जोड़ लेते हैं, यूँ झुका लेते हैं, तो इसका मतलब होता है सजदा करना। तो ऐसे। नेक्स्ट है बेटा दिल बैठ गया। दिल बैठ गया का मतलब हुआ निराश हो गया। तो उसकी दादी कहती है ना कि मैं एकदम से निराश हो गई। संगी। संगी का मतलब होता है साथी। साथी कौन थे, हामिद के उसके दोस्त। के मतलब कितने। छाती पीट ली। छाती पीट ली का होता है दुखी हुई, ठीक है, दुखी हुई। मूक। मूक मतलब मौन, कि उसकी दादी जब देखती है उसके हाथ में चिमटा होता है, वो किस लिए लेके आया है, उसको सुनकर उनकी दादी क्या हो जाती है, हामिद की दादी मूक हो जाती है। मूक मतलब इस तरीके से खड़े होना, है ना। मूक मतलब कुछ समझ में नहीं आना कि ये क्यों हुआ है, तो वो जब हम हो जाते हैं मौन। तो मूक का अर्थ क्या होता है, मौन। तो नेक्स्ट है बेटा हमारा विवेक। विवेक का मतलब होता है सही या गलत को परखने की बुद्धि। तो ये विवेक किसके पास था, विवेक किसके पास था, हामिद के पास। क्योंकि हामिद ने सभी चीज़ों में से किसको चुना, सही चीज़ को चुना। जैसे उसने मिठाई को भी नहीं चुना और बूढ़े गुड्डों को भी नहीं चुना, उसने किसको चुना, चिमटे को। कि चिमटा, अगर वो एक बार चिमटा ले लेगा तो उसकी दादी की परेशानी दूर हो जाएगी और चिमटा है जो वो बहुत टाइम तक चलेगा। तो सही और गलत को परखने की क्या, बुद्धि। रहस्य। रहस्य मतलब भेद या राज। मन गदगद हो गया। खुशी व प्रेम से मन का प्रसन्न होना। मन गदगद मतलब बहुत ज़्यादा क्या हो जाना, खुश हो जाना। जैसे किसकी दादी हो गई थी बहुत खुश, किसकी, हामिद की। और हामिद भी बहुत खुश हो गया था ना, कब हामिद का मन गदगद हो गया था, जब उस लोहार ने उसको 3 पैसे का चिमटा दे दिया था, है ना, तब इसका हो गया था। और जब इसने अपनी दादी को क्या दिया, चिमटा ला कर दिया, और तब उसके पीछे का जो भेद है, वो जो राज और रहस्य है वो बताया,
तब दादी का मन गदगद हो गया। तो ये थे हमारे क्या बेटा कुछ शब्दार्थ जो इसमें आए थे। तो यही हमारे क्या थे कठिन शब्द थे। जो हमारे शब्द हैं इधर ये हमारे कठिन शब्द हैं। पहले हमने कठिन शब्द लिखने हैं इनको, फिर बाद में हमने क्या लिखना है, उसके बाद में हमको जो इनके जो शब्दार्थ हैं वो अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखने हैं। ठीक है। और इसकी हमें पिक्चर भी ड्रॉ करनी है। तो आप चाहे ये वाली पिक्चर ड्रॉ कर सकते हैं, या आपकी जो बुक में जो कोई भी पिक्चर दी गई है वो आपको ड्रॉ करनी है। उसके बाद फॉर्मेट बनाना है। फॉर्मेट के बाद आपको कठिन शब्द के बाद आपको क्या लिखने हैं, शब्दार्थ लिखने हैं। तो आज का ये हमारा होमवर्क होगा। और इसके साथ साथ इस चैप्टर को आपने रीड भी करना है। बिना रीड किए बेटा कुछ भी नहीं होगा, आपने पहले रीड करना है। ठीक है। तो और आप अपने आप से फिर वो क्वेश्चंस आपको पुटअप करने हैं और उनके आंसर आपने देने हैं। मैं आशा करती हूँ कि आपको आज का जो ये पाठ का सार है ईदगाह समझ में आया होगा। तो मिलते हैं आगे के वीडियो में जो हम लेके आएंगे क्वेश्चन आंसर। तब तक के लिए धन्यवाद।